जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, देवराहा बाबा के बताए ये दो मंत्र जीवन की हर बाधाओं को खत्म कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? कभी आर्थिक चिंता, कभी परिवार के क्लेश, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, तो कभी मन में ऐसा डर और तनाव जिसके कारण नहीं समझ आता कि अब क्या करें। देवराहा बाबा की सीख। संत महात्माओं की वाणी में एक बात बार बार कही गई है, जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान की शरण में जाता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति उसे स्वयं भगवान से मिलती है। ऐसा ही एक प्रसंग देवराहा बाबा से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि देवराहा बाबा ने हमारे गुरु जी को अनेक मंत्र बताए थे। उनमें से दो मंत्र ऐसे थे जिन्हें गुरु जी हम लोगों को नियमित रूप से जपने के लिए कहते हैं। मानता थी कि इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से भगवान श्री कृष्ण आपसे जुड़ते हैं और जीवन की हर परेशानियां आपकी दूर हो जाती है और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होते हैं। पहला मंत्र, वासुदेव सूतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। इस मंत्र में भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव के पुत्र कंस और चारूण का संहार करने वाले, माता देवकी को परम आनंद देने वाले और पूरे जगत के गुरु के रूप में प्रणाम किया गया है। इस मंत्र का भाव है, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे जीवन के अज्ञान और भय को दूर करने वाले मार्गदर्शक बनिए। इस मंत्र के बताए गए आध्यात्मिक लाभ। श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति और सकारात्मकता मिलने की मान्यता है। यह मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहारा बन सकता है जो भय, चिंता या मानसिक अशांति से परेशान रहते हैं। नियमित जाप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और विश्वास मजबूत हो जाता है और व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि मन बार बार नकारात्मक विचारों में उलझने के बजाय भगवान के स्मरण में लग जाता है। अब बात करते हैं दूसरे मंत्र की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का भाव बहुत सुंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव का पुत्र, परमात्मा और भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले गोविंद के रूप में प्रणाम किया गया है। अर्थात भक्त भगवान से कहता है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे जीवन के क्लेश और दुखों को सहने की शक्ति दीजिए और मुझे सही मार्ग पर चलाइए। दूसरे मंत्र के बताए गए लाभ। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मन को स्थिर करने में और चिंता कम करने में सहायक माना जाता है। घर परिवार में तनाव या परेशानियों के समय भगवान का स्मरण व्यक्ति को संयम और धैर्य देता है। आर्थिक परेशानियां के समय यह मंत्र कोई जादुई उपाय होने के बजाय व्यक्तियों को आशा, आत्मविश्वास और सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर परिस्थितियों में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। देवराहा बाबा की शिक्षाएं। आज मनुष्य पैसों के लिए झूठ बोलता है, पैसे के लिए बेईमानी करता है, पैसे के लिए दूसरों को दुख देता है और फिर उसी धन के कारण घर में अशांति, कलह होता है। हमें झूठ, बेईमानी और दूसरों को दुख देने से बचना चाहिए। इसी कारण से घर में अशांति और कलह मचता है। धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है धर्म, सत्य, प्रेम और इंसानियत। हमें अपने कर्म ईमानदारी से करना चाहिए और दूसरे का अधिकार हमें नहीं छीनना चाहिए और साथ ही साथ हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और उन सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अंतिम संदेश। भगवान की बगिया में हमें कांटे नहीं, फूल बनकर खिलना है। किसी के जीवन में दुख का कारण नहीं बनना है, सुख का कारण बनना है। अपने हर
अच्छे कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपने माता पिता और बड़ोजनों का आपको आदर और सम्मान करना है। हमें भगवान की शरण में हमेशा रहना है और अच्छे कर्म करना है और उन सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना है। भक्तजनों, आज का विषय आपको जरूर पसंद आया होगा। हम इसी तरह आध्यात्मिक और धार्मिक विषय आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।